Welcome students. Now we are going to learn about ratio and proportion. Okay. What do you mean by ratio and proportion? तो हम आज इस चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. यू नो दैट कि भूटान का जो मोस्ट ऑफ द एरिया 60% ऑफ एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है. 60% मीन्स अगर मैंने 60% कह दिया तो दैट मीन्स 6/10. ठीक है, 6/10th पार्ट दैट इज 60%. ठीक है. सो रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स विथ डिवाइडेशन फॉर्म. लाइक ठीक है, कंपैरिजन बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो. ठीक है, रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन करना, किसी भी चीज का कंपेयर करना. सो व्हेन वी से दैट देयर आर 12 स्टूडेंट्स, 12 बॉयज कंपेयरिंग गर्ल्स, देयर आर कंपेयरिंग 12 गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज. ठीक है, क्लास में 12 गर्ल्स है कंपेयर टू 20 बॉयज. ठीक है, तो देखिए ये होता है कंपैरिजन. तो नाउ वी विल लर्न more about ratio. Introduction to ratio. Ratio means the comparison by division. Okay, comparison of any thing, that is one or more thing, two or more thing, comparison of two or more thing with help of division is known as ratio. In the above example we compared two quantities indicating how many times that the first number contains the second number or vice versa. This comparison is known as the ratio. We denote ratio by the symbol this. ओके, रेशियो को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. अब देखिए इसे रीड कैसे किया जाता है? 1:2 ऐसे इसे रीड किया जाता है. ठीक है, द हाइट ऑफ रीमा एंड सिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो एज 1:2. देखिए ऐसे आप पढ़ते हैं तो देखिए द रेशियो ऑफ रीमाज हाइट टू सियाज हाइट 140/70. 71 जा 72 जा. ओके, तो 2:1. तो 2:1, 2:1 ये हुआ इसका रेशियो. वेयर एज द रेशियो ऑफ सियाज हाइट टू द रीमाज हाइट इज 70/140, दैट इज 1:2. तो देखिए ये इसके अपोजिट हो गया. ठीक है, सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाय यूजिंग द बार मॉडल. ओके, तो बार मॉडल, लेट द बार रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ रीमा. तो रीमा और सिया यहाँ पे अपनी हाइट मेजर कर रहे थे. ठीक है, सो रीमा की हाइट थी 140 सेंटीमीटर एंड सिया की हाइट थी 145 एंड सियाज हाइट वाज 70 सेंटीमीटर, सॉरी 70 सेंटीमीटर. ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें. अब लेट द बार रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ रीमा. ये जो बार है इसने हाइट रीमा की हाइट मेजर की है तो ये 140 सेंटीमीटर है. ड्रॉ द अनदर बार रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ सिया. तो सिया की हाइट यहाँ पे 70 सेंटीमीटर. ठीक है, सो नाउ ऑन कंपेयरिंग देयर हाइट्स वी गेट 140 सेंटीमीटर एंड 70. तो दो सिया मीन्स एक रीमा, सिंगल रीमा कैन बी कंपेयर्ड विथ टू सीमास. ठीक है, टू सियाज, सॉरी. तो दो सिया की हाइट मिला के एक सीमा की हाइट, रीमा की हाइट कंपेयर हो रही है. तो इसका मतलब रीमा की हाइट जो है वो 2 टाइम्स इज ग्रेटर देन सिया. तो इसकी हाइट 2 टाइम्स ग्रेटर देन सिया है. सो दिस इज नोन एज द कंपेरिजन एंड वी कॉल दिस कंपेरिजन एज रेशियो. Clearly we can say that Rima's height is twice as Sia's. Okay, Sia के heights के double है. We can represent this as 2:1. Okay, so Rima went to market to buy a pen and notebook. She represented their costs by using the bar model. तो देखिए 30 रुपीज था और ये पेन था उसका 10 रुपीज का. So now how you will compare this? So आप 30 रुपीज में 3 पेन्स खरीद सकते हैं. देखिए टोटल आप 3 पेन्स खरीद सकते हैं यहां पे इसके कंपेयर में. सो रेशियो क्या होगा इनका? 10:3 होगा, 30 होगा. दैट इज 1:3. ये आपका रेशियो हो जाएगा. तो देखिए आप यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1:2. ये इस फॉर्म में इसे आप रीड कर सकते हैं. दिस इज नोन एज पार्ट होल मॉडल. ठीक है, पार्ट होल मॉडल, बिकॉज हियर वी आर कंपेयरिंग होल पार्ट विथ अ पार्ट. ठीक है, ये होल पार्ट नहीं है, ये सिंगल पार्ट था ये, और ये होल पार्ट है. तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स, इसके 3 टाइम्स हम नोटबुक के 3 टाइम्स 3 पेन खरीद सकते हैं 10 रुपीज में. ओके, तो ये जो टोटल कॉस्ट था वो 40 था. ठीक है, यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 10:30, दैट इज 1:3. ठीक है, इन लोएस्ट फॉर्म में हम इसे ऐसे रीड कर सकते हैं 1:3 के फॉर्म में. सो दिस इज नोन एज पार्ट मॉडल बिकॉज हियर वी आर कंपेयरिंग द पार्ट्स. तो हमने पार्ट्स को कंपेयर किया है यहाँ पर. सो देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हमें. प्रॉपर्टी 1 है यहाँ पे. प्रॉपर्टी 1 में क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन रेशियो इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ टर्म
ऑर्डर ऑफ टर्म, तो टर्म का क्या ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होता है। हियर वी राइट द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ पेन to the price of notebook as 1:3 but not 3:1, hence A ratio B is not equal to B ratio A। तो ये प्रॉपर्टी 1 हुई हमारी कि the order of the term in a ratio is important। ओके, सो इस टाइप से कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, मीरा हैज ड्रॉन द फॉलोइंग शेप्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार टू ऑल द शेप्स। ठीक है, अब टोटल शेप्स काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। ठीक है, टोटल 19 शेप्स है। ये 10 स्टार्स, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्स, ये और ये मिला के 19 शेप्स हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेप्स आर 19, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स 10। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ स्टार्स टू द टोटल शेप्स इज 10:19। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। सो नाउ वी विल लर्न रेशियो इन रियल लाइफ। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप हमें रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ा तो रहे हैं, बट ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट वेयर रेशियो इज यूज्ड इन रियल लाइफ। रहीमा वॉज मेकिंग नेकलेस इन विच नेकलेस in each necklace she used 6 black beads and 12 red beads। ओके, तो रीमा नेकलेस बना रही थी तो 6 ब्लैक beads यूज किया उसने और 12 रेड beads। ओके, सो देखिए नेकलेस, फर्स्ट नेकलेस में ब्लैक beads 6 थी, रेशियो जो रेड beads का था वो 12 था, तो 6 + 12 यू विल गेट 18। टोटल beads कितनी हो गई 18। उसके बाद देखिए सेकेंड में 12 ब्लैक beads थी एंड 24 रेड beads थी। सो व्हाट यू विल गेट द आंसर दैट इज 36। ओके, यहाँ पे 36 मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10th उसमें कितना होगा, यहाँ पे देखिए 60 ये होंगे, 60 ब्लैक beads होंगे और 120 रेड beads होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 + 120 यू विल गेट 180। तो इस टाइप से देखिए here we have used the ratio to find the number of necklace can be made using the different amount of beads। Similarly we can use the ratio in length, capacity and weight and money related problems। okay, तो यहाँ पे हमने रेशियो का यूज किया। देखिए अब यहाँ पे क्या रेशियो था 6:12, फिर 12:24। तो आप देख रही यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 1 के लिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 2 के लिए फिर यहाँ इंक्रीज हुआ, तो 10 के लिए यहाँ पे क्या जाएगा 6 × 10 दैट इज 60, 60 × 60:12, 12 × 10 120। तो ये आ जाएगा। So students, you can see here you are given with the example that length and breadth of a rectangular park are given as 75 meters and 50 meters respectively. Find the ratio of breadth to the length of the park. What would be the ratio of length to breadth? ठीक है, तो breadth to length का रेशियो फाइंड करना है, फिर length to breadth का। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, breadth of park is 50, okay, 50 meters and length of park is 75 meters. So the ratio of breadth of length is 50:75। We can simplify it as, तो 25 2 50 होता है, तो हम इसे 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 2:3। तो देखिए ये हो जाएगा 2:3 और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा 3:2। तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो। ओके, so now here you are given with the next example that in a sweet shop the combined weight of gulab jamun and rasgulla, wow, is 55 kg. If the gulab jamun weight is 20 kg, find the ratio of the weight of gulab jamun to rasgulla। तो देखिए आप शॉप में जाते होंगे, रसगुल्ला खाते होंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए वेट, अगर आपको टोटल आपके पास देखिए इन स्वीट शॉप द कंबाइंड वेट ऑफ गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला, तो गुलाब जामुन और रसगुल्ला का दोनों का कंबाइंड वेट कितना था 55 kg। इफ द गुलाब जामुन वेट इज 20 kg, फाइंड द वेट ऑफ गुलाब जामुन टू रसगुल्ला। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करना है गुलाब जामुन टू रसगुल्ला। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, हम द वेट ऑफ गुलाब जामुन इज 20 kg, okay, combined weight of gulab jamun and rasgullas are 55 kg, therefore total weight of rasgulla is 55 minus 20, तो that is 35। तो रेशियो क्या होगा आपका 20:35। तो अब आप देखिए आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 4 जा एंड 5 7 जा, तो 4:7 इज द आंसर रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो। Divide ₹150 between Kalpana and Kunal such that they get the money in the ratio 1:2. Find the amount they both get। ठीक है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 150 रुपीज बिटवीन डिवाइड कर दिया हमने कुणाल और कल्पना के बिटवीन में, सो रेशियो में 1:2 में। सो फाइंड द अमाउंट दे बोथ गेट। द टू पार्ट्स, फर्स्ट मेथड देखिए यहाँ पे
द टू पार्ट्स आर 1 and 2. ओके, टू पार्ट्स कौन से इसके? 1, फर्स्ट पार्ट इज 1 एंड सेकेंड पार्ट इज 2. ओके, देयरफॉर सम ऑफ द पार्ट्स क्या होगा? 3 हो जाएगा. 1 + 2 करेंगे तो 3. ठीक है, 3 मिला हमें. दिस मीन्स इफ देयर आर ₹3, कल्पना विल गेट ₹1 एंड कुणाल विल गेट ₹2. ओके, और वी कैन से दैट कल्पना गेट्स ₹1 एंड कुणाल गेट्स ₹2 पार्ट्स. ओके, 1 पार्ट मिलेगा कुणाल कल्पना को एंड कुणाल को मिलेगा सेकेंड पार्ट. ओके, 2 पार्ट्स मिलेंगे आउट ऑफ एवरी 3 पार्ट्स. देयरफॉर कल्पनाज शेयर इज इक्वल्स टू 1/3. ठीक है, 1/3. कल्पना का शेयर था 1, तो 1/3 इंटू 150 कर दिया हमने, तो शी विल गेट ₹50. कुणाल का शेयर था 2, तो 2/3 इंटू 50. तो यहाँ पे देखिए 3 1 एंड 3 50. ओके, तो 250 दैट इज 100. तो कुणाल का शेयर कितना होगा? ₹100. सो कल्पना विल गेट ₹50 एंड कुणाल विल गेट ₹100. सेकेंड मेथड देखिए यहाँ पे, लेट्स रिप्रेजेंट द होल मनी यूजिंग द बार मॉडल. तो ये ₹150 हो गया. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट इनटू रेशियो. ओके, तो 1 रेशियो यहाँ पे देखिए हमने 3 रेशियोज में डिवाइड कर दिया. 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 50 50 50. सो अब देखिए कल्पना का पार्ट था 1 और कुणाल का पार्ट था 2, तो इसे ऐड कर देंगे हम 2, तो व्हाट यू विल गेट 100 और 1 पार्ट इज 50. तो ये था बार मॉडल से रिप्रेजेंटेशन. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बार मॉडल और ये वाला रिप्रेजेंटेशन. सो देखिए स्टूडेंट्स, रेशो में हमने क्या क्या देखा? रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज. रेशो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन. रेशो शुड बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. रेशो कैन बी रिटन इन 3 ways. ओके, A/B, A/B और A/B. आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेशोज को. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए. लेट्स ट्राई 1 में. आप ट्राई कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो अब देखिए यहाँ पे there are 14 black bits and 21 blue bits. What is the ratio of number of blue bits to the number of black bits? ठीक है, तो अब देखिए blue bits का रेशियो टू black bit का रेशियो क्या हो जाएगा? 21:14. ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो. तो 21:14 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 7 3 और 7 2, तो 3:2 मिलेगा आपको. ये देखिए यहाँ पे आंसर. ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन्हें भी सॉल्व करना है. तो आई होप आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं? ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंगो का डिजाइन दिख रहा है. रिया वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बाय किया रिया ने? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, शी बॉट 8 ऑरेंजेस एंड 16 मैंगोज. सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ मैंगोज, तो 8:16 ये हो गया आपका. तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 1:2 ये भी लिख सकते हैं. ओके, शी वेंट टू पुट देम इक्वली इन द पैकेट्स सो शी कैन शेयर देम इक्वली विथ हर फ्रेंड्स. शी पैक्स द मैंगोज एंड ऑरेंजेस इन बॉक्सेस ऑफ 2. तो देखिए 2 बॉक्सेस में उसने पैक किया. 2 देखिए उन्होंने कैसे पैक किया? 2 यहाँ पे मैंगो, 2 यहाँ पे मैंगो, 2 यहाँ पे, 2 ऑरेंजेस इस टाइप से पैक किया. ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ मैंगोज बिकेम 4:8. क्योंकि मैंगोज ज्यादा थे हमारे पास, 16 मैंगोज थे, तो 2 मैंगोज एक बॉक्स में आएंगे तो टोटल 8 बॉक्स हो गए. और यहाँ पे 8 मैंगोज थे तो 4 बॉक्स में आ गए वो. तो देखिए 4:8 हो गया. सो अब इससे आप कैसे डिनोट कर सकते हैं? 1:2. ठीक है, 4 1 4 2, तो 1:2 हो गया. तो आप ये देखिए 1:2 और 1:2 ये कॉमन हो जाता है. सो दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट रेशियो. ओके, सो स्टूडेंट्स, all these ratios 8:16, 4:8, 2:4 and 1:2 are called as equivalent ratios. क्योंकि जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1:2 ही मिलेगा. देखिए ये 1:2, ये भी 4 1 4 2, ओके, 2 1 2 2, ठीक है, 1:2 1:2. सो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशियो. ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशियो इज सिमिलर टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करोगे वैसे ही आप इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. सो देखिए फिल इन द मिसिंग टर्म्स. तो यहाँ पे मिसिंग टर्म फिल करना है हमें. द रेशियो ऑफ रेड बेड्स टू द ब्लैक बेड्स इज, तो देखिए रेड बेड्स टू ब्लैक बेड्स, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8:4. ओके, तो 8:4. द रेशियो ऑफ रेड बिट्स ग्रुप टू ब्लैक बिट्स ग्रुप, तो इसका रेशियो क्या होगा? 2:1. ठीक है, सो अब देखिए, अब आप 2:1 देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 4 2 और 4 1,
तो यू विल गेट 2:1। यहां पे भी आपको मिल गया 2:1। सो दैट मीन्स दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट। ये जो है ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। यहाँ पे देखिए 4:2, तो 4:2, यहाँ पे 4 है 2 के ग्रुप में और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4:2। सो इसे हम लिख सकते हैं 2:1। सो यू विल गेट द सेम। सो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशियोज। Equivalent ratios can be found by multiplying or dividing both the terms of ratio by the same numbers. Okay, same number से हम multiply और divide करके equivalent ratio find कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए 3/2 ये equivalent ratio नहीं है, हाँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसे multiply कर देंगे 2 से और इसे भी 2 से। So what you will get 3 2 6, 6/4। तो 6/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6/4 को आप फर्दर ही डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसे अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 18/12। 18/12, तो देखिए 18/12 आ गया, तो ये 3:2 ही आ जाएगा वापस से। तो इसका मतलब ये देखिए ये एक्सपांडेड फॉर्म में था, तो आपको इसे इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इक्विवेलेंट बना सकते हैं। सो लेट्स नो मोर रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए रेड और ब्लू का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेड टेप और ब्लू टेप का। ठीक है, ब्लू टेप है 24 सेंटीमीटर, रेड टेप है 12 सेंटीमीटर, तो 12:24। तो आप इसे फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 6 ओके एंड 2 12। ठीक है, तो अब देखिए अब फिर फर्दर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 एंड 2 6। तो 3:6 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। तो आप इसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 1:2। तो देखिए दिस रेशियो कैन बी रिटन एज 1:2। ओके, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ कैंडी इज 30 एंड द कॉस्ट ऑफ लॉलीपॉप इज 15। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कैंडी एंड लॉलीपॉप इज 30:15। तो फाइंड कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, ये 30:15 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 15 1 और 15 2 तो 2:1। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। Just like a fraction, a ratio can be also written or converted into its lowest or simplest form. ठीक है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, रेशियो हैज नो यूनिट एंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द सेम यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, तो रेशियोज की यूनिट नहीं होती बट सेम कैलकुलेटेड फॉर द सेम यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज, सेम यूनिट्स के लिए ही कैलकुलेट करना होता है। सो द रेशियो 8:9 बोथ आर इन मीटर्स। तो देखिए यहाँ पे मीटर्स में ये दोनों रेशियो, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में था एक और एक मीटर में था, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे 8 मीटर हो गया, ये 9 मीटर हो गया। सो यू विल गेट 8:9। सो 8:9 दोनों मीटर में है तो मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आप ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा आपको। सो कंपेरिजन ऑफ रेशियो, नाउ कंपेरिजन ऑफ रेशियो। अब रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 रेशियो स्टेट ए का जो है वो है 5:8 और स्टेट बी का है 7:8। सो देखिए हाउ विल यू फाइंड विच स्टेट हैज द हायर रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द बॉयज। तो ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा रेशियो हायर है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, वी नो दैट द रेशियो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम। सो फॉर स्टेट ए द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इज 5:8। It can be written as 5/8. For the state B, the ratio can be written as 7/8. Observe that both the fractions are like fraction and in like fraction, the greater numerator, the greater fraction. तो देखिए 5/8 और ये 7/8 था, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है। ठीक है, 7/8 हमारा ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपेयर द रेशियो 2:3 एंड 4:5 एंड राइट द विच वन इज ग्रेटर। तो देखिए कंपेयर करेंगे 2/3 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं, लाइक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10/15। ओके, और यहाँ हो जाएगा 4/12/15। तो देखिए 12 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 4/5। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया देखिए 5 से और यहाँ पे 3 से। सो ये वाला रेशियो हमारा बड़ा है 12:15। ओके, तो ये रेशियो बड़ा हो गया। तो देखिए रेशियो में हमने क्या क्या देखा, इक्विवेलेंट रेशियो एंड कंपैरिजन ऑफ रेशियो देख लिया। ठीक है,
सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ द लास्ट पार्ट इज दैट प्रपोर्शन। ओके, प्रपोर्शन क्या होता है? For a relay race, the sports teacher had to select 2 students. He was watching the record of Rima and Ria in the individual race. ठीक है, Ria ran 300 meter race and completed it in 3 minutes. Rima ran 200 meter race and completed it in 2 minutes. To compare, he took the ratio of their races. ठीक है, रेशियो का रेस लिया उन्होंने, तो 300:3 तो 100:1 हो गया, यहाँ पे भी 100:1 हो गया। सो बोथ द रनर्स हैव द सेम सिंपलेस्ट रेशियो, तो सिंपलेस्ट रेशियो दोनों का सेम था। ठीक है, सो दोनों रेशियोज, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। ठीक है, दोनों इक्वल ही आ रहा है तो दैट मींस प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन की डेफिनेशन देखिए, व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल वी से दैट द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। दिस इज डिनोटेड बाय A:B, और ये देखिए ये प्रपोर्शन का सिंबल है। ओके, C:D, एंड इट इज रीड एज A:B एंड एज C:D। ठीक है, A:B एज C:D। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे रीड करते हैं। तो देखिए यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये जो कॉर्नर के जो पार्ट्स होते हैं, अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं A:B एज B:C:D। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होते हैं A और D, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज एक्सट्रीम, और जो मिडल पार्ट होते हैं वो होते हैं मीन्स। ओके, मीन्स होते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम्स A इंटू B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B इंटू C, देन रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो देखिए A इंटू D इज इक्वल्स टू B इंटू C, तब ये रेशियो क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू A इंटू D दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B इंटू C दैट इज 5 इंटू 4। तो ये 6 और 20 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, चेक वेदर द रेशियो 4:14 एंड 6:21 आर इन प्रपोर्शन। तो 4 इंटू 21 कीजिए आप, 4 इंटू 21 करेंगे। सो आप देखिए यहाँ पे 4:14 पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:7 हो गया, 2:7। ठीक है, और 6:21 दैट इज 3:7। ठीक है, तो अब देखिए 2 इंटू 7 14 होगा, और 7 3 21, तो इसका मतलब ये प्रपोर्शन में ये हो जाएगा आपका 2:7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए, ये भी क्योंकि 3 2 6 होता है। ठीक है, 3 2 6, तो 2:7 हो गया, और ये भी 2:7, तो इसका मतलब बोथ आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दे आर इक्वल, सो दे आर इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में है। सेकेंड मेथड देखिए, आपने ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, हियर द एक्सट्रीम्स आर 4 एंड 21 एंड मीन्स आर 14 एंड 16, तो प्रोडक्ट देखिए 84 और 84, तो इसका मतलब दे आर इन प्रपोर्शन। तो यहां पे बस आपको ये फाइंड करना है कि प्रपोर्शन में है या नहीं है। प्रपोर्शन में कैसे फाइंड करते हैं, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, किसके इक्वल, मीन के इक्वल, C इंटू B के इक्वल। ठीक है, तो ये होगा, देखिए B और C आर मीन्स एंड A और D आर एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रपोर्शन होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ईच क्वेश्चन 4 नंबर्स आर गिवन, यूज द नंबर टू क्रिएट रेशियो दैट आर एप्रोप्रिएट। ठीक है, प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट में हमें देखना पड़ेगा कौन सा रेशियो प्रोपोर्शन में रहेगा। तो आपको क्या करना है, 5 रेशियो ये करेंगे आप, 5:15, तो वो होगा 1:3। ठीक है, एंड यहां पे देखिए ये भी 1:3, तो 9:27 एंड यूज टू 27:15, ये हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होगा, ये हो जाएगा 15:27, 15:27। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ए का 9:27 दैट इज टू 5:15, ये आएगा आपका आंसर। तो देखिए 9 1 और 9 3 ठीक है, और ऐसे ही 5 1 और 5 3। ठीक, तो इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी यूनिटरी मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी मेथड? रीमा एंड सिया वेंट टू मार्केट एंड परचेस्ड 1 रेड रोज फॉर 20 रुपीज, 1 व्हाइट रोज फॉर 25 रुपीज एंड 1 येलो रोज फॉर 30 रुपीज। ऑब्जर्व द ईच क्वांटिटी। तो क्वांटिटी देखिए 20, 25 और 30। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है 20, 25 और 30। ठीक है, सो
द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम इज डैश यूनिट्स, रुपीज में, ठीक है, ये रुपीज में. इफ वी नो द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स. व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड सिंगल यूनिट, तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड. वी यूज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड सच वैल्यूज, ठीक है. द वर्ड यूनिटरी रेफर्स टू द सिंगल और इंडिविजुअल. यूनिटरी, यूनिट मतलब वन होता है, ठीक है. यूनिटरी द मेथड बाय विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड फर्दर यूज इन टू फाइंड वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट इज नोन एज यूनिटरी मेथड. ओके, तो यूनिटरी मेथड कौन सी होती है? जिससे हम सिंगल वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वी यूज दिस वैल्यूज टू फाइंड द अनदर वैल्यूज. ओके, सो दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड. सो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट इज गिवन. तो देखिए मल्टीपल यूनिट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड इन प्रीवियस एग्जांपल. तो प्रीवियस एग्जांपल 1 रेड रोज 20 रुपीज का था. ओके, सो कॉस्ट ऑफ मल्टीपल 3 रोज, तो 3 रोज का हो गया 60 रुपीज, ठीक है. 20 इंटू 3, अगेन 1 व्हाइट वॉज 25, तो 4 व्हाइट रोज 100 रुपीज. 1 येलो रोज 30, तो 5 येलो रोज 150 रुपीज. तो देखिए ये चेंज हो रहा है. हम इससे वन रोज से हमने 4 रोज की वैल्यू कैलकुलेट कर रही, ठीक है. वैसे ही था, यहां से हमने क्या किया? मल्टीपल यूनिट की वैल्यू व्हेन सिंगल यूनिट इज गिवन. नाउ वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट व्हेन वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स इज गिवन. तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर क्लॉथ इज 200. सो 1 मीटर का क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 200 इंटू 1 करें, डिवाइडेड बाय 1, ये करेंगे आप, ठीक है. डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपको 1 मीटर का मिल जाएगा. 1 मीटर का मिलेगा 100, ठीक है. सो 200 इंटू 1/2 कर लिया आपने, तो यू विल गेट 100. तो देखिए कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ्स, 5 मीटर क्लोथ्स का क्या होगा? फिर 5 मीटर का होगा 100 इंटू 5, दैट इज 500 रुपीज. और सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ क्लोथ, दैट इज 2 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर. सो 1 मीटर का जो कॉस्ट था, 2 मीटर का कॉस्ट था 200. सो आप 2 से डिवाइड कर देंगे आप इसे, तो यू विल गेट 100. सो नाउ व्हाट यू विल डू? 5 मीटर के लिए 5 मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यू विल गेट 500. थर्ड मेथड देखिए, 2 मीटर का क्लॉथ है, तो 2 मीटर के क्लॉथ को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100. तो 1 मीटर का क्या होगा? 100 हो जाएगा. तो वैसे ही 5 मीटर का 500 हो जाएगा. ये बार मेथड है आपके पास. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आज के. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अ कार ट्रेवल्स 192 किलोमीटर इन 4 आवर्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन 8 आवर्स. तो 4 आवर्स में 192 जा रही है, 192 किलोमीटर, ठीक है, 4 आवर्स में. तो 8 आवर्स में कितनी जाएगी? सो 192 को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट 38, ठीक है. 38 मतलब 1 किलोमीटर में 1 आवर में वो 38 किलोमीटर जा रही है. तो 8 आवर्स में कितनी जाएगी? 38 इंटू 8. सो यू विल गेट द आंसर. योर आंसर विल बी 384 किलोमीटर्स, ठीक है. तो इतना डिस्टेंस वो 8 आवर्स में कवर करेगी. तो ये होता है इसको सॉल्व करने का पैटर्न, ठीक है. तो आप यहाँ पे इन्हें सॉल्व कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों. अब इस क्वेश्चन में देखिए 12 रजिस्टर का कॉस्ट 720 है, तो 1 रजिस्टर का क्या होगा? 1 रजिस्टर का होगा 720 अपॉन 12. यू विल गेट द आंसर दैट इज 60 रुपीज. ओके, 61 का कॉस्ट है. तो 5 रजिस्टर का कॉस्ट क्या होगा आपके पास? 5 रजिस्टर का कॉस्ट होगा आपके पास 300 रुपीज, क्योंकि 60 इंटू 5 करेंगे आप, तो 60 इंटू 5 यू विल गेट 300 रुपीज, ठीक है. तो ऐसे ही आपको इन्हें भी सॉल्व करना है.